तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 72 घंटों से चल रही बिजली कर्मियों की हड़ताल जो है अब खत्म हो गई है। बिजली कर्मियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति जो है वो ठप हो गई थी, जिस कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के खत्म होने के कारण फिर से प्रदेश में बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है। कर्मचारियों के हड़ताल के खत्म होने की जानकारी खुद बिजली मंत्री ने हाईकोर्ट में दी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया था और सरकार के वकील को कोर्ट ने जवाब देने के लिए बुलाया था। अब कोर्ट में जवाब देने से पहले बिजली मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों के संगठन प्रमुखों से बात की और न्यायालय में जवाब दायर किया गया। तो इस पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी फैज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए फोन लाइन पे। फैज, सबसे पहला सवाल कि अब जब हड़ताल खत्म हो चुका है, अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, ये पहले समझाइए। देखिए राहुल, पहले तो जो 5 दिन से ये बिजली कर्मचारियों का जो हड़ताल था वो आज ए.के. शर्मा की जो बीच में बैठक हुई है, बातचीत हुई, उसके बाद से कर्मचारियों ने फैसला किया है कि हड़ताल खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर उनकी जो 15 सूत्री मांगे जो है अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर से वो हड़ताल करेंगे। देखिए, हड़ताल खत्म तो हो गया है लेकिन अब काम भी शुरू हो चुका है। जी, सबसे पहले मैं आपको राहुल बताना चाहूंगा, जो उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्मचारियों का साफ तौर से ये कहना था कि जो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, वो जो उनका रवैया है वो कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो फिजूल खर्ची को लेकर भी वो कह रहे थे कि जो 25,000 करोड़ रुपया की जो मीटर जो आदेश दिया गया उससे रद्द किया जाए। इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो था कि वो अपने सेफ्टी को लेकर थे, यानी एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट लागू करने की बात भी कर रहे थे। तो और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि ए.के. शर्मा ने जब इनके बीच में बात हुई है मंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आपकी मांगे हैं वो उसको जरूर पूरी की जाएगी। उसके साथ साथ ही इन एक और सबसे जो महत्वपूर्ण उनकी मांगे थी राहुल, वो मांग थी कि जितने भी जो कर्मचारी हैं उनको जो है कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी जिसे आज ए.के. शर्मा ने उनके बैठक में ये बात सामने की है कि आपकी जो मांगे उसे पूरी की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो मांगे पूरी होने के बाद से अब कर्मचारी जो है वो काम फैज मेरा एक सवाल ये है कि इस पूरे मामले में क्या हाईकोर्ट के दबाव में आकर सत्ता पक्ष ने ये फैसला लिया है या फिर सरकार सच में ये जो बिजली कर्मचारी हैं इनकी परेशानी से परेशान नजर आ रही थी और उनका अब जाकर सोल्यूशन निकाला गया है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार की कहते हैं कि तब चीज समझ में आती है जब मामला संज्ञान में होता है, कोर्ट में होता है। इसके पहले कर्मचारियों की मजबूरी को नहीं समझते। जब फटकार लगाती या कोर्ट जवाब दे तलब करती है सरकार से, तब सरकार की आंखें खुलती है और सरकार के आला अधिकारियों की आंखें खुलती है। उसके बाद इन कर्मचारियों की बातें सुनी जाती है। देखिए, 6 दिसंबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई है और उसमें उनको अपनी बात भी रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी, उनकी मांग कोई फाइनेंशियल मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। बिल्कुल फैज, ये जो पूरी तमाम मांगे थी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण। ये भी सबसे बड़ी बात यह है फैज कि पिछले ही दिनों सीधे तौर पर ए.के. शर्मा ने साफ कर दिया था कि जो कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं, इनके परिवार के सदस्य और सरकार जो है वो उनके लिए सोच रही है। अब समझने वाली बात यह भी है कि हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से फटकार लगा दी है, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। जरूरत थी कि जो 4 दिन ये जो पूरे राज्य ने परेशानी झेली है वो ना झेलनी पड़ती राज्य को, उससे पहले ही फैसला ले लिया जाता तो ज्यादा बढ़िया होता।